हेलो गाइस, दिस इज राहुल चौधरी। आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी टीचरों के लिए मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए और बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हम उन पलों को याद करते हैं जो शिक्षा की वजह से हम जिस राह पर हैं, जिस मार्ग पर हैं, जिस मंजिल पर हैं। वो पल हमें याद आते हैं कि अगर हमारे जीवन में शिक्षा नहीं होती तो आज हम इस जगह नहीं होते। तो ये शिक्षा का खेल है हमारे जीवन में। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस शिक्षा की वजह से आज हम जहाँ भी हैं, जिस राह पर हैं और बुद्धि हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में है, तो ये शिक्षा की वजह से है और शिक्षा देने वाले की वजह से है ना। तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन है। इस पल के लिए हम बहुत याद करते हैं, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। आज मैं शिक्षक दिवस पे बात करूँगा। कहीं हम कभी कभी उस टीचर्स को भूल जाते हैं ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल उसका ही उसी का है ना। तो मैं आज उस टीचर के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत से टीचर्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन कुछ खूंखार भी रहते हैं, है ना। तो मैं किसी टीचर्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरा वीडियो बनाने का कोई माध्यम नहीं है कि मैं मेरी ओर से किसी टीचर को ठेस पहुँचे, लेकिन जो क्लियर है वो मुझे बताना पड़ेगा। ये मेरा काम है ना। तो जो सत्य है उसे मैं बताना पड़ेगा। वचन कहता है, अगर तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। या मानते हो इस बात के लिए? सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो मेरे प्रियो, माँ बाप जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, इनसे बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। बच्चे की पहली पाठशाला माँ बाप होते हैं, जो उठना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, यहाँ तक कि चलना सिखाते हैं। अगर तुम गिरोगे तो उठा देंगे तुम्हारे लिए, अगर गिरना भी चाहोगे तो गिरने नहीं देंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि माँ बाप जो शिक्षा देते हैं कोई शिक्षा नहीं देता है। तो माँ बाप की शिक्षा सुनना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु बहुत हैं, बहुत आएंगे जाएंगे। मैं एक सत्य बताऊंगा तुम्हारे लिए। एकलव्य का नाम सुना होगा, आई थिंक सभी ने। वो एक को गुरु मानता था, क्या नाम है उसका, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ब्रह्मचारी क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं एकलव्य को जानता हूँ। तो उसने उसकी मूर्ति बना ली और फॉरेस्ट में रहा। उसने उस पर विश्वास किया। उस मूर्ति में विश्वास नहीं कि वो तो एक जरिया था, उसने बनाया, एक विश्वास था। उसने विश्वास किया और वो एक धनुष तीरधारी बन गया। इतना तेज बन गया कि दुनिया में उससे बड़ा कोई था ही नहीं एक्चुअली में। लेकिन जो गुरु था उसका, जिससे उसने मान लिया था, वो बड़ा दोगला निकला। इतना दोगला निकला कि उस दुनिया का सबसे तेज धनुषधारी बन गया था वो व्यक्ति। जैसे उसे पता चला कि अर्जुन से बड़ा हो गया है और इससे अच्छा बाण चला लेता है, तो उसने कहा, हे छात्र, ये कहाँ से सीखा तुमने? तो उसने बताया कि गुरुजी, मैंने आपका फोटो बनाया, मूर्ति बनाया और मैंने फॉरेस्ट में लगाया उधर। तो मैं डेली शिक्षा प्राप्त करता था। मुझे उम्मीद थी, मुझे विश्वास था कि मैं सीखूंगा। तो उसने बताया, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अंदर तो वो जल रहा था। तो फिर उसने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे? गुरुजी हुक्म करो, जान हाजिर है। तो उसने कहा, अपना अंगूठा दे दो। जुबान का पक्का था, उसने अंगूठा दे दिया और वो बाण नहीं चला पाया। फिर कैसे चलाता? जिस अंगूठे से वो बाण चलाता था उसने वही उसे
डोनेट कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसे संसार पापियों से भरा हुआ है, पाप से लदा हुआ है। इससे बचने के लिए हमें ईश्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? हे मनुष्य, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से ईश्वर पर भरोसा रखना। तो जरूरी है हमें लोगों से ये सीखना, हमें ईश्वर से मांगना है सत्य क्या है और एक्चुअली में रियलिटी क्या है, ये जरूरी है। गुरु दिए हैं ना, माँ बाप दिए हैं। वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को सुन, उसकी शिक्षा पे कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। वह तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट होगा और तेरे गले के लिए कंठमाला होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात के लिए? अपने पिता की शिक्षा को सुन और अपनी माता की शिक्षा को न तज। माँ बाप का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। उनकी शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही इंस्पायर करती हैं। शिक्षा ज्योति है, लेकिन सिखाने वाले की डांट जीवन की राह है। डांटता कौन है? माँ बाप, है ना? गुरु उसने ढूंढा एकलव्य ने, लेकिन इतना दोगला गुरु निकला उसका कि उसने अंगूठा ले लिया। जमाना बदल गया मेरे दोस्तों। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं इस वीडियो से। गुरु है, आज मेरे भी गुरु है, बहुत दूर से है, तो एक दिल्ली से है, एक बिहार से है, तो गुरु है मानता हूं, लेकिन सबके एक जैसे नहीं है ना, एक जैसे नहीं हो सकते ना, पॉसिबल नहीं है। और इंसान है, कौन कब धोखा दे जाए हम बिलीव नहीं कर सकते ना। कौन कब एकलव्य की तरह, एकलव्य जैसा गुरु मिल गया तो कौन कब अंगूठा मांग ले, कौन कब जिंदगी मांग ले, कौन क्या कर ले, कौन कब कैसी शिक्षा दे दे, कोई भरोसा नहीं है ना दोस्तों, है ना? एक बार फिर से मैं वो बात दोहराऊंगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा सुन, कान लगा, और अपनी माता की शिक्षा को न तजना और उसे पकड़े रहना। वह तेरे लिए शोभामान मुकुट होगा। समझ रहे हो ना? शोभामान मुकुट होगा, एक किंग बनाएगा, मुकुट होगा तुम्हारे लिए। एक ऐसा शिक्षा होगी माँ बाप की जो तुम्हारे सिर के लिए शोभामान मुकुट होगी। मुकुट किसे मिलता है? एक किंग के लिए, है ना? एक ऐसी शिक्षा जो प्राप्त होगी माँ बाप से, जो तुम्हारे लिए शोभामान मुकुट होगी। माता की शिक्षा, पिता की शिक्षा, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। जीवन भर उसे अगर तुम पढ़ता रहेगा तो तेरी सारी उम्र निकल जाएगी, तो भी कम है। अंडरस्टैंड? जरूरी है हमें समझना गहराई से बात के लिए, है ना? तो मेरे प्रियो, हर चीज को समझो। एक जगह लिखा है, हे मेरे भोले, तुम कब तक भोले रहोगे, है ना? जरूरी है हमें बुद्धि लानी पड़ेगी, अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। जमाना खराब है, कौन कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं है। छोटी जाति से बिलोंग करता था एकलव्य, इसलिए उसका अंगूठा ले लिया। काश वो बड़ी जाति में जन्म ले। बड़ी जाति छोटी जाति मैं नहीं मानता हूँ, ये सब पागलपंती है, दुनिया मानती है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन दुनिया की नज़र में ये सब है, लेकिन उसका अंगूठा ले लिया एक छोटा समझ के, है ना? इसलिए बुद्धिमान बनो, है ना? बुद्धि बहुत जरूरी है, और बुद्धि उस गॉड से मांगो, वो देगा, है ना? गॉड बुद्धि देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, ऐसा बिलीव रखो।
अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।